इंडिया में कल से आज तक की सारी बड़ी खबरें अगले 3 मिनट में। बांग्लादेश में दीपू चंद्रा दास के मर्डर पर इंडिया ने अपनी बात सामने रखी है। इंडिया ने बांग्लादेश से कहा कि दीपू चंद्रा दास की किलिंग में जो भी लोग शामिल हैं, उन सबको पकड़कर सजा मिलनी चाहिए। दीपू चंद्रा दास की किलिंग के बाद न्यू दिल्ली में बांग्लादेश एम्बेसी के बाहर 20-25 लोगों ने प्रोटेस्ट किया। बांग्लादेश के कुछ मीडिया आउटलेट्स ने इस प्रोटेस्ट को गलत तरीके से दिखाया, जैसे कोई बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट हो गया है। इंडिया ने इस बात को एक मिसलीडिंग प्रोपेगेंडा बताया और कहा कि प्रोटेस्ट बिल्कुल पीसफुल थे। हाजी मस्तान की बेटी हसीन मस्तान मिर्जा ने पीएम नरेंद्र मोदी से मदद मांगी है। हसीन मस्तान का कहना है कि 1996 में एज अ माइनर इनकी जबरदस्ती शादी करवा दी गई। इनका कहना है कि शादी के बाद इन्हें फिजिकली और मेंटली अब्यूज किया गया, साथ में इनकी आइडेंटिटी को मिसयूज किया गया और इनकी प्रॉपर्टी पर भी कब्जा कर लिया गया। इनकी मेन डिमांड है कि इस पर पूरी इन्वेस्टिगेशन हो और जिम्मेदार लोगों को सजा मिले। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने वीबीजी रामजी बिल को अपनी अप्रूवल दे दी है। इस लॉ के आने के साथ ही मनरेगा एक्ट 2005 को रिप्लेस कर दिया गया है। नए लॉ के अंडर रूरल हाउस होल्ड को अब 125 दिन की गारंटीड एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, जो पहले के 100 दिन के गारंटीड से ज्यादा है। गवर्नमेंट का कहना है कि ये लॉ सिर्फ काम देने तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि रूरल एरियाज में रोजगार और लाइवलीहुड दोनों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बनाया गया है। इजरायल ईरान पर जल्दी ही एक नया अटैक कर सकता है। इजरायल के आर्मी चीफ ने कहा कि आईडीएफ अपने दुश्मनों पर जहां जरूरत होगी वहां स्ट्राइक करेगी, चाहे वो पास हो या दूर। इजरायल फ्यूचर में ईरान के खिलाफ और मिलिट्री एक्शन के प्लान पर यूएस के साथ बात भी कर सकता है। इसके जवाब में ईरान ने भी कहा कि जून में हुई लड़ाई के बाद उन्होंने अपनी डैमेज फैसिलिटीज रिबिल्ड कर ली है और वो किसी भी नई लड़ाई के लिए तैयार है। इंडियन रेलवेज पैसेंजर्स के लिए अपनी टिकट्स की प्राइस बढ़ाने वाले हैं। 26 दिसंबर 2025 से ये नए रेट्स अप्लाई होंगे। नए रूल्स के अकॉर्डिंग 215 किलोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस की जर्नी पर फेयर बढ़ेगा। ऑर्डिनरी क्लास में 1 पैसा पर किलोमीटर और मेल/एक्सप्रेस नॉन एसी और एसी क्लासेस में 2 पैसे पर किलोमीटर का इंक्रीज होगा। इससे 500 किलोमीटर की नॉन एसी जर्नी की कॉस्ट करीब 10 रुपए और एसी और हायर क्लासेस की कॉस्ट 10 से 20 रुपए तक बढ़ेगी। गोल्डन टेम्पल की एक 123 साल पुरानी घड़ी को पूरी तरह रिस्टोर कर दिया गया है। इस घड़ी को 1902 में लॉर्ड कर्जन ने गिफ्ट किया था, जो कि तब इंडिया के वाइसरॉय और गवर्नर जनरल थे। इस घड़ी को 2023 में यूके के बर्मिंघम में ले जाया गया, जहां इसे रिपेयर किया गया। इसके पूरे रेस्टोरेशन पर लगभग 96 लाख रुपए का खर्चा आया और अब जनवरी 2026 में इसे गोल्डन टेम्पल के अंदर दोबारा इंस्टॉल किया जाएगा। पाकिस्तान ने इंडिया को अंडर 19 एशिया कप फाइनल में 191 रन से हरा दिया। इंडिया ने अभी तक टोटल 8 बार अंडर 19 एशिया कप टाइटल्स जीते हैं, लेकिन दुबई में खेले गए इस मैच में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 347 पर 8 का बड़ा स्कोर बनाया। इंडिया ने चेस में बहुत खराब स्टार्ट किया और पूरी टीम 156 रन पर ऑल आउट हो गई। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने शांति बिल को अप्रूवल दे दी है। इस बिल के थ्रू न्यूक्लियर सेक्टर में लिमिटेड प्राइवेट कंपनीज को एंट्री मिल सकती है, लेकिन ये पार्टिसिपेशन स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी ओवरसाइट के अंडर होगा। मतलब गवर्नमेंट और रेगुलेटर्स का फुल कंट्रोल बना रहेगा। शांति बिल ने एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 और सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 को हटा दिया है, जिससे नया इंडस्ट्री फ्रेंडली सिस्टम लाया जा सके। तो ऐसे करंट अफेयर्स के लिए मुझे फॉलो जरूर करना।